वाई द ब्रेन क्रिएट्स डिजायर फॉर द अननोन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी रैंडम पर्सन को किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ आप रोज आते जाते हो, जैसे कि ऑफिस, कॉलेज, कोई पार्क या फिर कोई जिम में देखा, और आप उसे रोज देखते हो और उनके लिए अट्रैक्शन या इवन सेक्सुअल थॉट्स तक आ जाते हैं, इवन इफ यू आर कमिटेड और इवन मैरिड। सबसे पहले एक क्लियर बात, ये फीलिंग आना ह्यूमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्शन भी जस्टिफाइड है। इसको समझने के लिए थोड़ा ब्रेन साइंस समझना पड़ेगा। हमारा ब्रेन नेचुरली नोवेलिटी को सीख करता है, मतलब कि जो चीज़ नई होती है, अनफेमिलियर होती है, वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। जब आप किसी नए पर्सन को देखते हैं तो ब्रेन उसमें क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और डोपामिन रिलीज होता है, जो अट्रैक्शन और थ्रिल को टेम्पररीली इंक्रीज करता है। इसलिए कभी कभी सिर्फ एक ग्लांस से भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होती है। दूसरा फैक्टर है फैंटेसी। जब आप किसी को बेयरली जानते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली गैप्स फिल करता है और एक आइडियल इमेज क्रिएट कर देता है। रियलिटी में वो पर्सन कैसा है ये आप नहीं जानते, लेकिन इमेजिनेशन उसे परफेक्ट बना देती है। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो क्या ये रॉन्ग है? फीलिंग आना ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि थॉट्स पर हमारा फुली कंट्रोल कभी नहीं होता, लेकिन आप उन फीलिंग्स के साथ क्या करते हो वो मैटर करता है। अगर ये अट्रैक्शन सिर्फ एक पासिंग थॉट है और आप अपने रिलेशनशिप बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो तो ये नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्टिवली उस फीलिंग को परस्यू करते हो या अपने पार्टनर से इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंस क्रिएट करते हो तो ये रिलेशनशिप एंड आपके पार्टनर दोनों के साथ ही बहुत गलत है। इमोशनल चीटिंग अपने आप में ही बहुत गलत है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज, इमोशनल डिस्कनेक्शन, गिल्ट और कंफ्यूजन, और कभी कभी लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नोवेलिटी की क्रेविंग नेचुरल होती है, लेकिन स्टेबल सेटिस्फैक्शन के लिए कमिटमेंट, कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनल बात सिंपल है, किसी अननोन पर्सन के लिए सडन डिजायर फील करना आपको रॉन्ग नहीं बनाता, लेकिन उस डिजायर को ब्लाइंडली फॉलो करना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। रियल मैच्योरिटी ये है कि आप अपने इमोशंस को समझो और डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत।